हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है सेकंड व्लॉग उड़ीसा का। फर्स्ट व्लॉग मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो हम लोग सुबह सुबह रेडी होके हमने किया पहले ब्रेकफास्ट, और हमारा ब्रेकफास्ट हमारे उसमें ही इंक्लूड था। तो हमने बुफे सिस्टम कर रखा था, तो हमने आके ब्रेकफास्ट किया, अपनी अपनी पसंद का नाश्ता किया। उसके बाद हम लोगों ने एक टैक्सी बुक करी होटल से ही, जिसने हमें 4200 रुपीज़ हमने उसको पे किया था कई सारी जगह घुमाने के लिए। तो सबसे पहले हम आए थे इस टेम्पल में। यहाँ पे एक माता रानी का मंदिर था जिसका नाम मैं शायद भूल गई हूँ। और फिर यहाँ पे हमने दर्शन किए। अंदर मोबाइल वगैरह अलाउड नहीं था, तो ये बाहर का कुछ शूट किया। यहाँ से मैंने कुछ चूड़ियाँ बैंगल्स वगैरह खरीदे थे। और यहाँ से आप पीछे देख सकते हैं मंदिर के पीछे का व्यू। यहाँ से ओशियन दिख रहा है, बहुत ही पास आप देख सकते हो, तो बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े, और ये रिवर जो आप देख रहे हो इसके जस्ट पीछे ही समुद्र है, और ये रिवर वहीं जाके जुड़ रही है। और थोड़ी देर चलने के बाद हम लोग पहुंच गए थे चंद्रभागा बीच। और हम लोगों ने एक पूरे दिन के लिए एक कैब बुक करी थी, जो कि हमें कई सारी जगह घुमाने वाली थी, भुवनेश्वर, कोणार्क और जो भी फेमस जगह थी वो। तो हम आ गए थे चंद्रभागा बीच पे। यहाँ पे आके काफ़ी भीड़ भाड़ दिखी, बट अच्छा था। यहाँ पर भी सब जगह एक जैसा ही लग रहा था देखने में, क्योंकि समुद्र तो सब जगह एक जैसा ही है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर घूमे, और फिर रिद्धि का मन हुआ एक बाइक राइड करने का। यहाँ पे एक बाइक थी जो ये लोग रेंटेड कर रहे थे, 100 रुपीज़ पर पर्सन। सो यहाँ पे फिर इन दोनों लोगों ने किया, साथ में ये जा रहे हैं इस बाइक से। और फिर ये लोग आते हुए इनका वीडियो मैंने शूट किया। इन्होंने मतलब पूरे बीच का ऑल ओवर घुमाया 10 to 15 मिनट्स। और फिर हम लोग निकल गए थे नेक्स्ट आगे जाने के लिए। तो अब हम जा रहे थे सन टेम्पल देखने, कोणार्क का, जो कि बहुत फेमस है। ये है सन टेम्पल कोणार्क का। और यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लगा। इसकी बहुत ही एक अच्छी स्टोरी है। और यहाँ पे बताते हैं कि जो सन टेम्पल जब बनाया गया था, और जब सूर्य भगवान की जब यहाँ स्थापना की गई थी, तो ये मंदिर कुछ दिन बाद ही खंडित हो गया था। तभी से ही इसको मतलब बंद कर दिया गया। ये प्रॉपर मतलब चालू नहीं हुआ था। तो इसका ये आगे का ही बिल्डिंग है। पीछे का स्ट्रक्चर तो बिल्कुल टूट चुका है, और है भी नहीं, आधा आधा ही है। और अंदर से बिल्कुल इसको पत्थर वगैरह लगा के बिल्कुल बंद कर रखा है। सिर्फ बाहर ही बाहर घूम सकते हैं। और यहाँ के एक मंदिर बना हुआ था यहाँ पे, छोटा सा देवी माता का। और हमने वहाँ पे जाके उनको भी देखा, और वो भी बंद कर रखा था, मतलब आप बाहर से देख सकते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी देवी माता की एक मूर्ति थी, जो कि हमने यहाँ पर देखी, आप भी देख सकते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे सन टेम्पल में। एक साइड में एक म्यूज़ियम बना हुआ है अंदर ही। तो इस म्यूज़ियम का हमने टिकट लिया यहाँ से। यहाँ पे आई थिंक 60 रुपीज़ पर पर्सन टिकट था, आप सामने देख भी सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे टिकट लेके अंदर गए, और अंदर जाके हमने यहाँ की काफ़ी सारी चीज़ें देखी, जो कि बहुत बढ़िया थी, अच्छी लग रही थी देखने में। काफ़ी हिस्टोरिकल मतलब चीज़ें थी यहाँ पे जाने लायक। और फिर यहाँ पे आके हमने सबसे पहले देखा ये सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर का सिर्फ आगे का हिस्सा रह गया, जो पीछे की आप लंबा सा चोटी वाला हिस्सा दिख रहे हैं, ये अब बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पर। और ये सूर्य भगवान के कुछ रूप हैं जो यहाँ पे बना रखे हैं, जैसे मिड डे सन, मॉर्निंग सन और इवनिंग, आई थिंक सो। और इतनी सब चीज़ों को देख के फिर हम लोग आगे बढ़े। और फिर यहाँ पे बहुत कई सारे मंदिर के स्ट्रक्चर बने हुए थे, जो कि ऑलमोस्ट एक जैसे ही थे। सबकी बनावट कुछ कुछ एक जैसी ही थी। जैसे कि एक राजा रानी टेम्पल भी है यहाँ कोणार्क भुवनेश्वर में। और एक लिंगराज टेम्पल है, जो कि यहाँ के बहुत फेमस टेम्पल्स हैं। और भी कई सारे थे जिनके मुझे नाम भी याद नहीं है। ये स्तंभ बना हुआ है, इसको देखा। और ये व्हील है कोणार्क का, जो कि आपने देखा है कि जो 10 रुपए के नोट के पीछे लगा होता है, पीछे इसकी फ़ोटो है। और ये भी हमने देखा। और ये सूर्य घड़ी भी बोला जाता है इस चक्र को, कि आप इससे टाइम भी देख सकते हो। जो यहाँ के लोग हैं पहले के, वो आपको बता सकते हैं। फिर ये अंदर ही एक ऑडिटोरियम सा बना हुआ था म्यूज़ियम के अंदर ही, वहाँ पे मूवी चल रही थी, जिसके बारे में मतलब सन टेम्पल की पूरी स्टोरी मतलब बताई जा रही थी, कि कैसे जो राजा थे उन्होंने ये टेम्पल बनवाया था, और भगवान जी की मूर्ति जो स्थापित करवाई थी अंदर। तो उनकी पूरी स्टोरी थी यहाँ पर। और उसके बाद फिर हम लोग चल दिए थे नेक्स्ट जगह जाने के लिए। पूरे दिन का टूर था, हम लोग ऑलमोस्ट थक ही चुके थे। तो बीच में हम लोगों ने थोड़ी देर स्टे किया था, खाना खाया, जो कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया था। फिर हम आगे आ गए। ये है नेक्स्ट टेम्पल, इसका नाम है धौली शांति स्तूप। और यहाँ पे
30 स्टेयर्स बनी थी और यहाँ पे मतलब ऑटो वाले आपको बहुत पागल बनाते हैं। नीचे हम लोग जब आए रहे थे तो हमें बता रहे थे कि आप 200 रुपीज़ पे करें, हम आपको आधे घंटे में पहुँचा देंगे, बल्कि हम 10 मिनट में पहुँच गए थे। हम पैदल पैदल गए थे तो हमें 10 मिनट लगा था। तो आप कभी भी जाएँ तो वहाँ किसी की बातों में ना आएँ और अपने आराम से जाएँ पैदल पैदल, क्योंकि जो कोई ज़्यादा ऊँचाई नहीं है। और यहाँ पे ये स्तूप के आसपास का जो एरिया है मंदिर के आसपास का, वो आपको दिखा देती हूँ मैं। काफ़ी अच्छा व्यू था ऊपर से और काफ़ी सुंदर नज़ारे थे यहाँ के। अच्छा लग रहा था, सब कुछ देखने में बढ़िया था। मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा था उस समय, धूप नहीं थी, तो हम लोग आराम से घूम सके, वरना गर्मी में तो बुरा हाल हो जाता। और सच में अभी मतलब यहाँ का सब कुछ ठीक था। यहाँ कुछ इस मूर्तियाँ वगैरह बनी थी और काफ़ी सारी चीज़ें थी ऊपर देखने लायक, जो कि आप बाहर बाहर से देख सकते हैं, अंदर जाना इसमें भी अलाउड नहीं है। और यहाँ से ऊपर का व्यू देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। ये भुवनेश्वर में बना हुआ है तो ये काफ़ी अच्छा था। हमारा टूर काफ़ी मतलब सही था, हमने कई सारी जगह विज़िट करी थी और उसके बाद फिर हम यहाँ से निकल गए थे नेक्स्ट आगे जाने के लिए। तो अब हम जा रहे थे लिंगराज मंदिर और ये बहुत से ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा, सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी इस मंदिर के अंदर। हमें यहाँ पे आधा 1 घंटा लग गया होगा यहाँ दर्शन करने में। हमने बाहर से ही मैंने फ़ोटो क्लिक कर लिया था, क्योंकि अंदर यहाँ पे भी फ़ोन अलाउड नहीं था, फ़ोन बाहर ही सबमिट करवा लेते हैं। उसके बाद फिर हम आए थे राजा रानी टेम्पल और यहाँ तक आते आते हमें शाम हो चुकी थी और काफ़ी लंबा टूर था, क्योंकि हम पुरी से भुवनेश्वर आए थे तो हमें 1.5 घंटा लगा था और फिर हम लोग कोणार्क वगैरह होकर आए थे तो हमें ज़्यादा टाइम लग गया था आने में। और बीच बीच में हमने कई सारी जगह भी घूमी जो मैंने दिखाई। राजा रानी टेम्पल में कुछ भी नहीं है, ना ही कोई मूर्ति है ना कुछ है, आप अंदर जाके देख सकते हैं, बिल्कुल खाली है। फिर हम लोग रात में अपने होटल आए, कपड़े वगैरह चेंज किए, थोड़ी देर आराम किया, फिर हम लोग चले गए थे अपने तोशाली सैंड्स के होटल के एक रेस्टोरेंट में, जो कि बहुत फेमस है वुड फायर पिज़्ज़ा नाम से। और फिर यहाँ पे आके हमने वुड फायर पिज़्ज़ा खाया। आप देख सकते हैं पीछे वहाँ पे वो बना रहे हैं राउंड राउंड सा, वहाँ पे वुड फायर बना रहे थे और यहाँ पे बहुत ही पतला और बहुत ही क्रिस्पी पिज़्ज़ा, मैंने सच बताऊँ तो इतना अच्छा डोमिनोज़ का भी नहीं लगता मुझे, जितना अच्छा मुझे इनका यहाँ का पिज़्ज़ा लगा और काफ़ी अच्छा था। और सच में जब हमने दूसरा ऑर्डर दिया इस पिज़्ज़ा के लिए, बट उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा हम 8 बजे के बाद नहीं बनाते हैं, 8 बजे लास्ट वो ऑर्डर लेते हैं, उसके बाद फिर वो कोई ऑर्डर नहीं लेते। तो मन तो था, फिर हम लोग क्या करते, हम लोग फिर वापस आ गए और फिर नेक्स्ट डे हमें चेकआउट करना था, हमें वापस जाना था। तो हमने सुबह ही 8 बजे चेकआउट कर दिया था, क्योंकि 8 बजे का टाइम था हमारे होटल से चेकआउट करने का। तो इस रूम को बाय बाय बोल के हमने रूम लॉक किया, फिर हम लोग चल दिए थे नीचे की तरफ और हमने आके हमारा ब्रेकफास्ट आज का भी था, तो हमने अपना ब्रेकफास्ट किया आके, जूस वगैरह लिए, जो भी अच्छा लगा, पराठे, इडली और यहाँ की अलग टाइप की सेवई उपमा खाया। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था। सेवई तो मैंने कई बार खाई थी, सेवई उपमा मैंने पहली बार खाया था। फिर जगन्नाथ भगवान जी के दर्शन किए इनके यहाँ की स्क्रीन में। उसके बाद फिर हमने होटल से चेकआउट किया, जो भी हमारे बिल थे वो सब हमने पे करके टैक्सी बुक करी और टैक्सी से फिर हमने अपना सामान रखवाया टैक्सी में। और इस होटल को आज लास्ट डे था तो हमने बाय बाय बोल के हम बैठ गए टैक्सी में और फिर हम 1.5 घंटे में पहुंच गए थे भुवनेश्वर एयरपोर्ट। और यहाँ पे आके मतलब हमें मुश्किल से 15 मिनट लगे होंगे चेक इन करने में, क्योंकि यहाँ पे कोई भी भीड़ भाड़ नहीं थी, मतलब बिल्कुल आराम से आप कर सकते थे। फटाफट हमारे सारे काम हो गए थे, लगेज सबमिट भी हो गया था, बहुत जल्दी सारे काम हो गए थे। फिर हम अंदर आ गए थे और बहुत छोटा एयरपोर्ट था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था। फिर मैं रिद्धि को ऊपर ले गई थी घुमाने के लिए। हमारी फ़्लाइट जो थी वो नीचे ही वाले गेट नंबर 2 पे आ रही थी, तो मैं इसको ऊपर ले गई घुमाने के लिए। तो वहाँ पे यहाँ बच्चों के लिए खेलने के लिए छोटे छोटे झूले थे, तो यहाँ पे रिद्धि अपना थोड़ी देर एंजॉय करती रही, आधा घंटा। फिर जब हमारी फ़्लाइट का टाइम हो गया तो मैं रिद्धि को वापस नीचे लेके कि चलो बेटा चलना है, अब टाइम हो गया। तो वो मान नहीं रही थी, उसको यहाँ पे अच्छा लग रहा था बार बार खेलना। और यहाँ पे फिर बाद में और भी बच्चे आ गए थे खेलने के लिए। उसके बाद फिर हमारी टाइम हो गया फ़्लाइट का, तो हम लोग आ गए थे अपनी बस में और फिर बस में बैठ के हम लोग अपने फ़्लाइट तक पहुँचे। और उसके बाद फिर हम लोगों ने टेक ऑफ़ किया यहाँ से। और फिर रिद्धि यहाँ पे अपनी सीट बेल्ट लगा रही है और ये देखना सच में अपने आप, मैंने सच में इसको फ़र्स्ट टाइम देखा सीट बेल्ट लगाते हुए, और इसने लगा भी लिया, इसको बहुत इजीली इसने लगा लिया, बट इसे अभी खोलना नहीं आता, ये छोटी है काफ़ी। उसके बाद फिर यहाँ से फ़्लाइट ने टेक ऑफ़ किया। फिर हमें हमारा ब्रेकफास्ट मिला, जो भी था हमारा, हमने जो इंक्लूड करवाया था वो सब चीज़ हमें मिली। और फिर हमने करके सारी चीज़ें खाई और मैंने इस बार छाछ लिया था अपने लिए, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक वगैरह ज़्यादा सूट नहीं करता, तो फिर छाछ लिया मैंने। और ये एक डेट से बनी हुई मिठाई थी जो बहुत ही अच्छी लग रही थी खाने में। और एक वेफर्स थे, पॉकेट रैप्स थे और एक सैंडविच था, ये जामुन वाला जूस और एक इसमें नट्स का पैकेट था।
काफ़ी सारी चीज़ें थी तो अच्छा लगा। फिर रिद्धि का तो विंडो सीट पे बैठना और उसको वहाँ से बाहर देखना। फिर हम लोग 2 घंटे का सफ़र करके पहुँच गए दिल्ली एयरपोर्ट और यहाँ पे आके हमने टैक्सी के लिए भी लाइन लगाई क्योंकि हमने पहले से बुक कर दी थी। तो हमें ओला उबर वालों पे मतलब ओला से बुक करी थी हमने, तो वहाँ जाके भी लाइन लगानी पड़ रही थी कि मतलब आप जब आपकी टैक्सी आएगी तब आप जाओगे। तो हमारी टैक्सी आई, हमने आधा घंटा वेट किया, फिर हम टैक्सी में बैठ के अपने घर पहुँचे हम लोग। फिर मैंने अपने मायके में स्टे किया था। फिर नेक्स्ट डे हम लोग अपने घर आ गए। सो बाय बाय।